ये हो गया माइंड। माइंड यानी सोल, क्योंकि मन का जो है सीधा संबंध आत्मा से आपके नहीं कहते, आपके अंदर आत्मा आपका मन क्या कहता है। बॉडी और माइंड के मिलन से बनता है क्या, ध्यान। क्या बनता है, ध्यान, जिसको कहते हैं योग। क्या बनता है, योग। हमें यही, और एक होता है राजयोग। योग के बाद बड़ा चीज है राजयोग। योग के बाद कौन सी चीज है, राजयोग। तो योग से भी बड़ा होता है एक राजयोग। क्या है, राजयोग। राजयोग में क्या होता है, शरीर, आत्मा और परमात्मा। कौन, परमात्मा, जिसको कहते हैं गॉड। इन तीनों चीजों का जो मिलन होता है उसको कहते हैं राजयोग। क्या होता है, राजयोग। ये जो मिलन होता है इसको कहते हैं राजयोग। तो योग से भी ऊपर कौन सा आ गया, राजयोग। तो हमें परमात्मा से मिलन नहीं करना है अभी ना। हमें तो ऋषि महर्षि इतना तो पता नहीं है। वो बहुत ही वो आध्यात्मिक जो संगम में जो बड़े बड़े जो संत होते हैं, चाहे वह ईसाई हो, ईसाई सेंट हो, चाहे वह इस्लामिक सेंट हो, है ना, चाहे वह हिंदू में बहुत बड़े विद्वान होते हैं, अध्यात्मवाद होते हैं, वो लोग परमात्मा, योग, मन और परमात्मा सभी को जान लेते हैं। वो राजयोग के बारे में जानते हैं। और हमें क्या समझना है, केवल योग, केवल आत्मा और शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश। परमात्मा को मिल जाने के बाद परमात्मा तो मिल जाएंगे। तो योग के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार करते हैं। क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार। योग के माध्यम से क्या होता है, आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप हमारे साथ बोलते रहो ना, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में आत्म साक्षात्कार। आत्मा, अपने आत्मा से बात करना, अपने आत्मा को समझ लेना। और जो अपनी आत्मा को समझ लिया, परमात्मा से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा का एक अंश क्या होती है, आत्मा। परमात्मा का एक अंश क्या है, आत्मा। परमात्मा का एक अंश है, ठीक है, परमात्मा का अंश होती है आत्मा। तो अगर आप आत्मा को समझ लिए तो इसका मतलब है कि परमात्मा के अंश को समझ लिए। ईश्वर के लिए ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी ईश्वर को समझना, केवल अपनी आत्मा को समझ लो। जब आत्मा को आप समझ लोगे तो समझ लो अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को समझ गए। और जब अपने क्षमता को समझ जाओगे तो ये छोटी छोटी किताबें आपको बहुत ही सूक्ष्म छोटी लगेगी। ये आपको इतनी जो लेखन शैली है उसमें जो भाषा है, ये सब सीखना आपके लिए आसान हो जाएगी जब आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे। सीधी सी बात है। भगवान की पूजा करो, खूब करो, लेकिन जब तुम अपने आत्मा के बारे में, खुद के बारे में नहीं जानते हो तो भगवान की पूजा करने से क्या मतलब है। तो सबसे पहले है कि अपने अंदर जो समाया हुआ ईश्वर है, वो कहते हैं आपके अंदर ईश्वर